नमस्कार दोस्तों, मैं हॉरिशेष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लेके आए हैं, जो आपके ITI फर्स्ट ईयर हर एक एग्जाम में आता है। आपसे बोला जाएगा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ऑर्थोग्राफिक क्या होगा, जिसका टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू आप इस वीडियो के बाद आसानी से बना सकते हो। तो आइए चलते हैं हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्केल, पेन, रबड़ की सहायता से हम बहुत आसान तरीका से आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचाने वाले हैं। यह हमारे एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, जिसका आप साइड व्यू, यह साइड व्यू देख पा रहे हो, और इसका फ्रंट व्यू क्या देख पाओगे आप? फ्रंट व्यू आप यह देख पाओगे। टॉप व्यू में आप सिर्फ ये देख पाओगे। तो आइए, ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एक इस तरीके से प्लस का निशान लगा लेना है, जिससे यह आपका बेस कहलाएगा। आपने प्लस का निशान ला लेना है, और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू को बनाने के लिए इस एक्स और वाई, एक्स डैश और ये हमारा वाई डैश के समानांतर 10-10 mm की दो लाइनें खींचनी है, जिससे कि हम अपना साइड व्यू और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को इस लाइन पर बना सकें। जैसा कि हमने एक्स डैश और वाई डैश की तरफ यह दो लाइनें खींच दी हैं, इसी तरीके से हम एक्स और वाई की तरफ भी दो लाइनें खींचने वाले हैं। इसको खींचने के बाद आप आओगे सीधे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पर। आप इसमें देख पाओगे फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, साइड व्यू में क्या दिख रहा है, और टॉप व्यू में क्या दिख रहा है। आपसे बोला जाएगा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को थर्ड एंगल पर ऑर्थोग्राफिक में बनाइएगा, जिसका टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू हम आपको बहुत आसानी से बताने वाले हैं। तो आइए, यहाँ इसका फ्रंट व्यू है लेफ्ट साइड में, और साइड व्यू इसका राइट साइड में। तो हम, ये हमारा लेफ्ट साइड में, तो हम इसके लेफ्ट साइड बनाएंगे। साइड व्यू राइट हैंड है, तो राइट हैंड। टॉप व्यू हमारा हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है, तो हम वो फ्रंट व्यू के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसकी लेंथ है 18 mm और इसकी हाइट है 45 mm। तो हम आपके लिए इसमें बता दें कि आप फ्रंट व्यू में क्या क्या देख पाओगे। जैसा कि हमने इधर यह एक पेंसिल के माध्यम से डैश लाइन किया है, हैचिंग लाइन किया है, यह आपके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या दर्शाता है? फ्रंट व्यू ओनली। ठीक, यह दो पीस हैं या दो पार्ट हैं, जिनको आप फ्रंट व्यू पर बनाओगे। यह हमारा बन गया यहाँ पर फ्रंट व्यू, यहाँ बनेगा हमारा साइड व्यू, और यहाँ बनेगा हमारा टॉप व्यू। ठीक, तो आइए हम इसकी पहले हाइट लेते हैं। हाइट इसकी 45 mm, 45 mm पॉइंट लिया, और 18 mm इसकी लेंथ है। तो आइए हम 18 mm लेंथ पर पॉइंट लेते हैं। हमने 18 पे लिया, इसी तरीके से हमने 18 पे इधर पॉइंट लेना है, और इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हमें एक दूसरे पॉइंट से आसानी से मिला देना है। तो ये हमारा बन के कंप्लीट होता है फ्रंट व्यू का एक बॉक्स। आपने चाहे फ्रंट व्यू बनाना हो, या टॉप व्यू बनाना हो, या साइड बनाना हो, सबसे पहले आप इस तरीके का बॉक्स बनाओगे।
जिससे कि आपको बहुत आसानी रहेगी अपना फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बनाने में। जैसा कि आप देख रहे हो 18 mm, 45 mm इसकी ये हाइट हो गई, लेंथ इसकी ये 18 mm हो गई। ठीक, तो हम देख रहे हैं इधर 20 mm, 20 mm का आपका यह एक ब्लॉक है। यह आप इधर देख पा रहे हो, यह आपका 20 mm का एक ब्लॉक है। तो हम 20 mm का ब्लॉक में इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लास्ट से 20 mm लेते हैं। इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लास्ट से हम एक 20 mm यहाँ से लेते हैं। तो आइए हम यहाँ से 20 mm पर एक पॉइंट लगाते हैं। ये वहाँ 20 हो गया, और सेम इसी तरीके से हमारी त्रुटि ना आए एक पॉइंट और लगाते हैं। ठीक, तो इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं। ठीक, तो आप ये देख पा रहे हो, यह आपका बन के होता कंप्लीट क्या, यह ब्लॉक। इसके बाद में हमने क्या देखना, यह आपका एक टी आकार का, आप इस तरीके से देखोगे से तो आपका यह एक क्या दिखाई दे रहा है, एक टी आकार का दिखाई दे रहा है जो कटिंग है। इस ब्लॉक से हमें टी आकार का फिगर बनाना है। वो आप कैसे बना पाओगे, 10 mm आपका इधर से है और 10 mm आपका इधर से है। ठीक, 25 आपको बीच में छोड़ना है, 25 आपको बीच में छोड़ना है, 10 mm ऊपर छोड़ना है, 10 mm आपके लिए नीचे छोड़ना है। तो आइए हम स्केल की सहायता से ऊपर और नीचे 10 mm छोड़ते हैं। 10 mm ने इधर लिया और 10 mm ने इधर लिया, तो हमारा बीच में बचेगा 25 mm। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा 25 mm है। और उसके बाद में हमने 10 mm हमने ये लिया, 10 mm हमने ये लिया। ठीक, हमने 35 हमने इधर लेना है, 35 इधर लेना है, 35 इधर लेना है, जो आप ये देख पा रहे हो। इसकी डायमेंशन आपके लिए यहाँ दे रखी है। ठीक, तो आइए हम 35 इसका इधर लेते हैं। 35 पर हमने ये लाइन खींच दी। सेम इसी तरीके से हमने 35 पर हम लाइन इधर खींच दी। ठीक, इसी तरीके से आपको 10 mm ऊपर, 10 mm ऊपर, और इसी तरीके से 10 mm नीचे, 10 mm नीचे। तो देखिएगा आप, हमने क्या करना है, 10 mm हमने ऊपर खींचनी है और 10 mm हमें नीचे खींचनी है। ठीक, तो आपका ये बन के होता है, यह पूरा फ्रंट व्यू बन के होता है कंप्लीट। अभी इसमें हमारी डायमेंशन बाकी है। तो आइए हम देखते हैं अब टॉप व्यू। टॉप व्यू में आप क्या क्या देख पा रहे हो। सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह क्रॉस का निशान जहाँ जहाँ हम लगा रहे हैं वह सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से समझ सको कि यह हमारा ओनली टॉप व्यू दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। तो आइए आप देख पा रहे हो, टॉप व्यू की लेंथ है 18 mm, जो यहाँ से यहाँ तक है वो है हमारी 18 mm, और इसकी विड्थ है वह इसकी विड्थ है वह हमारी 25। आपकी 15 ये होगी और 10 ये हो गई, टोटल होगी 25, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। 25 यहाँ देख पा रहे हो, इसकी लेंथ यह देख पा रहे हो 18 mm। तो आइए हम इसकी पहले विड्थ लेते हैं जो है 25 mm। 25 पे पॉइंट लगाया हमने, और इसी तरीके से हमने इधर पॉइंट लगाना हमें 18 mm पर। हम स्केल की सहायता से 18 mm पर पॉइंट लगा लिया, और सेम इसी तरीक़ा से हमने क्या करना है, 25 पर इसकी विड्थ लेनी है। 25 पर पॉइंट लगाया और एक खींच दिया, एक लाइन। ठीक, इसी तरीके से हमने ये बॉक्स, टॉप व्यू का हमने बॉक्स बना लिया। जैसे हमने फ्रंट व्यू का बॉक्स बनाया था उसी तरीके से हमने एक टॉप व्यू का भी बॉक्स बना लिया। तो हमने आपसे कहा था आपके लिए यह एक एल आकार का दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको ये एक पीस आकार का दिखाई दे रहा है। ठीक, तो हमने क्या करना है, 25 हमने ये ले लिया, जो हमने ये लिया, यह टोटल हमारा 18 mm है, यह टोटल हमारा 18 mm है। तो हमने क्या करना है, यह हमारा कितना है 15 mm। तो हमने 15 mm लेना है, कहाँ से, ऊपर से। 15 mm लेना हमने कहाँ से, ऊपर से लेना है। तो आइए हम 15 mm ऊपर से लेते हैं। पंद्रह mm पर हमने पॉइंट लगाया, और सेम इसी तरीके से हमारे लिए टोटल पॉइंट यहाँ लगाना कितना, 20 mm हमने छोड़ना है। सेम इसी तरीके से 15 लगा लिया हमने, सिर्फ इसलिए से कि हम स्केल को आसानी से यहाँ पर लगा सकें। ठीक, तो हमने लगा लिया।
अब हमने 20 छोड़ना है और हमें सीधा ही सीधा ये यहाँ से एक रेखा खींच देनी है। ठीक, तो आपकी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हो। और टोटल हमें 25 ये हुआ हमारा। 10 mm हमारा ये है जो आप ये देख पा रहे हो। 10 mm हम नीचे लेंगे, 10 mm नीचे लेंगे। तो आइए हम 10 mm की नीचे भी लेते हैं। ये देखो हमने 10 mm नीचे ले लिया और सेम हमारा यहाँ पर कट लगा रहा है। जो कट कितने के बाद है, वह कट हमारा 35 जो यहाँ पर है। तो आइए हम 35 पर एक कट लेते हैं। स्केल की सहायता से आप माप करके 35 पर एक पॉइंट लोगे। 35, इस 35 को आप स्केल की सहायता से ऊपर कट लगा दोगे। ठीक, तो आप देख पा रहे हो यह एक एल आकार का है, यह एक एल आकार का है, यह आपका ब्लॉक है, यह आपका ब्लॉक है। ठीक, तो आइए हमारा बन के कंप्लीट होता है टॉप व्यू। अब हम चलते हैं साइड व्यू। ठीक, अब क्या क्या बचा है, साइड व्यू में, जो हम आपके लिए बता देते हैं। अब यह साइड व्यू की तरफ बच रहा है, जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये टोटल पूरा एक ब्लॉक है जो आप साइड व्यू से देख पा रहे हो। तो आइए हमने पहले चिन्हित कर लिया है कि साइड व्यू हम किस तरफ बनाएंगे। साइड व्यू हम राइट हैंड तरफ बनाएंगे। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हो इधर साइड व्यू में क्या लेना है। साइड व्यू की विड्थ है हमारी 25 है, साइड व्यू की विड्थ हमारी 25 है, 15, 10, 25। और साइड व्यू की हाइट है हमारी 45, साइड व्यू की हाइट हमारी 45। ठीक, तो आइए हम साइड व्यू की हाइट लेते हैं पहले 45। तो हम 45 पर एक चिन्हित लगाते हैं। 45 पर चिन्हित लगा लिया और इसी तरीके से हमने क्या करना है, अब 25 पर हमें इसकी विड्थ लेनी है। 25 पर हमने इसकी विड्थ भी ले ली है। ठीक, और इसको हमें एक बॉक्स के तरीके से बंद कर देना है, जो हम आपसे पहले ही बोलते आ रहे हैं। आपने फ्रंट भी हो, टॉप भी हो, साइड भी हो, तीनों को एक बॉक्स टाइप का बना लेना है, जैसा कि हम आपके लिए ये बना के दिखा चुके हैं। तो आइए चलते हम साइड व्यू की तरफ। साइड व्यू में आप यह 10 mm का देख पा रहे हो, साइड व्यू में आप 10 mm का देख पा रहे हो। तो हम 10 mm कहाँ से लेना है, यह 10 mm में इसके 10 mm लेकर के हमें 15 छोड़ना है। ठीक, तो आइए हम 10 mm पर एक पॉइंट लगाते हैं। 10 mm पॉइंट यहाँ लगाया और सेम इसी तरीके से हमने 10 mm पॉइंट ऊपर लगाया और हम स्केल की सहायता से दोनों पॉइंटों को मिला के एक रेखा खींच देते हैं। जैसा कि ये वाला ब्लॉक देख पा रहे हो, जैसा कि आप ये वाला ब्लॉक देख पा रहे हो, यह हमारा ब्लॉक बनता है ये वाला, यह ब्लॉक बनता हमारा ये वाला। अब बच्चा हमारे पास ये वाला। तो आइए हम अब इधर से देख रहे हो तो ये ब्लॉक बना है। अब इधर से ये बनेगा और ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक, ये हमारा 10 mm का है और सेम 10 mm का ये है। या आप ऐसा समझ लो, हमें इन दोनों के बीच में 25 लेना है। 10 mm ऊपर छोड़ना है और 25 ये लेना है। तो आइए हम 10 mm हम ऊपर छोड़ते हैं और 25 हम नीचे लेते हैं। 10 ये हुआ हमारा और 25 हमारा ये हुआ। ठीक, तो आइए हम दोनों को ना बंद करते हैं। 10 हमने ये लिया और इसी तरीके से 25 हमने एक ये लिया। ठीक, अब हम आपको बता देते हैं, यह आपका 10 mm है, यह आपका 10 mm है जो आप ये देख पा रहे हो, यह आपका 25 mm है जो आप ये देख पा रहे हो, यह आपका 10 mm है जो आप ये देख पा रहे हो, और यह आपका 10 mm है जो आप यह एक ब्लॉक देख पा रहे हो। तो दोस्तों, हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफी में बहुत आसानी से हमने आपके लिए चेंज कर दिया। तो आइए अब हम इसमें देते हैं डायमेंशन और डायमेंशन RNMM। बहुत आसान तरीका से हम डायमेंशन देने, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने यह ऑल डायमेंशन RNMM टोटल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की डायमेंशन दे चुके हैं। और आपका सिंबल दिख रहा है, यह आपका थर्ड एंगल में सिंबल शो करता है। आपके से यह एग्जाम में पूछने के लिए भी आ जाता है कि यह सिंबल थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल का है। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।